हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 का एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द शक्ति, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो 2 नंबर का आता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पिछले पेपरों में जो पूछे गए कैसे क्वेश्चन हैं वो भी हम हल करके आपको बताएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति की परिभाषा शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों का अर्थ का बोध, बोध मतलब उन शब्दों के बारे में जानकारी, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को शब्द वृत्ति मतलब शब्दों का व्यापार, वृत्ति यानी क्या होता है? व्यापार। तो शब्दों का व्यापार भी कहा जाता है। आगे चलेंगे। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं तो वो पढ़ेंगे। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनके शब्द अभिधा के शब्द क्या होते हैं? वाचक। क्या कहलाते हैं? वाचक। इनका अर्थ जो निकलता है वो क्या कहलाता है? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ। ऐसे ही चलेंगे। लक्षणा। लक्षणा के शब्द क्या कहलाते हैं? लक्षक। अर्थ क्या निकलता है? लक्षार्थ। ऐसे ही आगे चलेंगे। व्यंजना। व्यंजना के शब्द क्या कहलाते हैं? व्यंजक। अर्थ क्या निकलता है? व्यंग्यार्थ। अब चलते हैं, देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति को। तो इसको समझेंगे। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। हमने यहाँ भी बताया था कि इनका अर्थ कैसे निकलता है? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ। तो वाच्यार्थ का जो बोध कराने वाली शक्ति है वो क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ बात को सीधे सीधे रूप में कहा जाए, मतलब कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, वो सीधा सीधा हमसे जुड़े या हमारी पहचान सीधे सीधे हो उससे, तो वही क्या कहलाएगी? अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। लोक प्रचलित या मुख्यार्थ का बोध हो, लोगों के बीच में जो शब्द प्रचलित है, जो चला आ रहा है, उसको हम तुरंत से पहचानेंगे और वहाँ कौन सी शक्ति होगी? शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति। उसके अर्थ को, बोध को भी हम समझेंगे। जैसे राम होशियार है, हो सकता है होगा, राम होशियार है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसको सभी लोग जानते हैं कि होशियार है तो होशियार है। आगे देखेंगे। मेरा देश भारत है, बिल्कुल भारत देश है हमारा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये भी सही है, भारत की राजधानी दिल्ली है। मतलब सीधे सीधे वाक्य देगा। वहीं कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसे कमल जयपुर गया, नाम लेके बोल दिया कि कमल जयपुर गया, हमें पता है गया होगा। कौन गया? कमल गया। जयपुर जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मोर नाच रहा है, बिल्कुल मोर नाचते हैं, मोर नाच रहा है। तो ऐसे सीधे सीधे जो वाक्य देगा, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जहाँ बात को सीधे सीधे रूप में कहा जाए वहीं कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। चलते हैं आगे, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति को समझेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे, अभिधा के असमर्थ हो जाने पर। अभिधा शब्द शक्ति अभी हमने पढ़ी थी, वो बिल्कुल सीधे सीधे बात को कह रही थी, और वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति में थोड़ा सा अंतर आएगा। वो असमर्थ होगी इस चीज से, सीधा न कह के थोड़ा अलग बात को कहेगी। जैसे देखो, मतलब शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर जो शब्द है उसके अर्थ में थोड़ी सी बाधा आने लगेगी, थोड़ा सा चेंज करके बोलेगा वाक्य को, तो वहाँ कौन सा होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, जहाँ बात को टेढ़े तरीके से कहा जाए, सीधा सीधा न कह के बात को घुमा के कहा जाए, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। रूढ़ अर्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति होगी।
उदाहरण से समझेंगे, जैसे अनिल बैल है, ऐसा हो नहीं सकता कि अनिल बैल है। जैसे राम माँ की आंखों का तारा है, अब राम माँ की आंखों का तारा है, अब यहाँ राम माँ की आंखों का तारा, ऐसे इसको घुमा के इसने कह दिया है। अब जहां भी ये मुहावरा बन जाता है, यहाँ राम आंखों की माँ का तारा है, तो मुहावरे जहां भी आए तो वहां कौन सी शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। जहां मुहावरे का अर्थ निकल रहा हो वहां कौन सा शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। मेरा गांव गंगा पर है, तो गंगा तो एक नदी है, गंगा पर कैसे हो सकता है? गंगा के किनारे हो सकता है, तो ये ऐसे घुमा के दे तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। राम हवा से बात कर रहा है, राम हवा से बात कैसे कर सकता है? राम हवा से कैसे बात कर सकता है? यहाँ ऐसे वाक्य जब आएंगे तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। नीली पगड़ी आ रही है, नीली पगड़ी कैसे आ सकती है? कैसे चलेगी वो पगड़ी? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति। राजस्थान वीर है, अगला उदाहरण है, राजस्थान वीर है। राजस्थान में रहने वाले लोग वीर हो सकते हैं, लेकिन ना कि कोई राज्य। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान वीर है, राजस्थान तो एक राज्य है, राज्य का नाम है, कोई आदमी थोड़ी है जो वीर हो सकता है। ऐसे ही तीसरी देखेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति। जहां अभिधा या लक्षणा असमर्थ हो जाने पर, दोनों जो शब्द शक्ति हैं वो इन दोनों से अलग हटके कोई बात कही जाए। अभिधा में सीधे सीधे बात कही, लक्षणा में थोड़ी टेढ़े घुमा के बात कर रहा था। अब ये दोनों असमर्थ हो रही हैं यहाँ पे। तो जहां व्यंग से बात कही जाए, व्यंग से बात कही जाए, एक ही वाक्य में अलग अलग भावार्थ हों, जो एक वाक्य हो उसके अलग अलग भावार्थ निकल रहे हों, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, मैंने कहा कि सूर्य अस्त हो गया। अब मेरे कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि शाम हो गई है। किसी कोई लोग है, कोई किसान है, तो वो खेत पे है अपने पे, तो वहां उससे कहा जाए तो उसका मतलब निकल जाता है कि उसको घर जाने के लिए कह दिया हो। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग ये हो सकता है। जैसे मैंने कहा रात के 10 बजे हैं, तो मेरे कहने का मतलब सोने का भी हो सकता है, किसी का टाइम पढ़ने का भी हो सकता है, किसी का कहीं जाने का भी हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग बात का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे सूरज सिर पर आ गया, सूरज सिर पर आ गया मतलब किसी का जागने का समय हो सकता है, किसी का कहीं जाने का समय हो सकता है, किसी काम का समय हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग होगा, वही कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल जाए वही कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। माँ ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं, ये उदाहरण है। माँ ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बादल हो रहे हैं बेटी, छत पे कपड़े सूखे हुए हैं, उनको लेके आ जाओ। या फिर कहीं वो लोग जा रहे हैं तो उनको जाने की जल्दी भी हो सकती है कि बादल हो रहे, बारिश आ सकती है, तो जल्दी निकलो। तो सभी के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखेंगे हम 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड में, वो जैसे पूछा गया था घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो घोड़ा सवारी के काम आता है, बिल्कुल सही बात है, घोड़ा सवारी के काम आता है। सीधे सीधे वाक्य को कह रहा है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है। तो जो लक्षणों पर आधारित होती है वो शब्द शक्ति का अर्थ का जो बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है वो कौन सी होती है? जो लक्षणों को कराती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ऐसे ही 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखेंगे। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, सीधे सीधे कह रहा है लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो अभिधा। कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि सीधे सीधे बात को कह रहा है। जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभिधा से अपिष्ट अर्थ का बोध न हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ
मुख्य अर्थ में बाधा हो, जब मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है, हमने ये परिभाषा भी पढ़ी थी लक्षणार्थ की, कि जब मुख्य अर्थ में बाधा आने लगे तो कौन सी शब्द शक्ति होने लगती है, वो लक्षणार्थ। कौन सी होने लगती है, लक्षणा शब्द शक्ति होने लगती है। अब देखो यहाँ देखो 24 में जो क्वेश्चन पूछा है वो नक्षत्र हवा से बात कर रहे हैं, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी। नक्षत्र हवा से बातें कर रहे हैं, हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था अभी कि राम हवा से बात कर रहा है, ऐसे ही इसने नाम क्या रख दिया यहाँ नक्षत्र। तो हमने कौन सी शब्द शक्ति में पढ़ा था, वो लक्षणा शब्द शक्ति में पढ़ा था। कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जहाँ शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी। तो व्यंजना अर्थ पर निर्भर होगी तो कौन सी होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ऐसे ही 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो देखेंगे। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जो लोगों में प्रचलित है, जिसकी जानकारी सभी को है, ऐसी हमने अभी फर्स्ट में परिभाषा में पढ़ा था कि जो लोक प्रचलित है वो कौन सी शब्द शक्ति है, वो है अभिधा। कौन सी है, अभिधा शब्द शक्ति। वो पॉइंट लिखे हुए हैं हमने, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोक प्रचलित शब्द शक्ति है वो नरेश तो बैल है, ये हमने साफ साफ पढ़ा है। हमने अनिल के बारे में पढ़ा था, यहाँ सीधा पूछा है इसने नरेश तो बैल है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी। कौन से शब्द शक्ति में पढ़ा था हमने कि अनिल बैल है, ऐसा ही यहाँ पूछा है इसने नरेश तो बैल है, तो हमने पढ़ा था लक्षणा शब्द शक्ति में, क्योंकि बात को क्या कह रहा है, घुमा के कह रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बोर्ड में 2 नंबर के आते हैं। सभी को सीधे सीधे इसको थोड़ा सा समझना है, आपके बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, और ऐसे ही इसको करना है। धन्यवाद।